दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। दोस्तों ये स्टोरी हमें नाई समाज के ह्यूमिलिएशन और फिर ह्यूमिलिएशन के बाद हुए सोशल चेंज को दिखाती है। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है चंदू से, जो बहुत कम उम्र में ही अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। चंदू नाई समाज से बिलोंग करता है, यानी कि एक नाई का बेटा है। चंदू को गांव में ऊंची जाति के प्रसिद्ध लोगों के काम करने पड़ते थे, जैसे उनका बाल काटना, उनकी दाढ़ी सेव करना। दोस्तों चंदू की लाइफ में इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। कुछ समय बाद चंदू लेन देन के लिए तालुका भी जाना शुरू कर देता है। दोस्तों तालुका गांव के अंदर एक प्रशासनिक क्षेत्र को कहते हैं। तालुका जाने पर चंदू गांव के बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों को देखता है। उन सभी लोगों में चंदू सबसे ज्यादा प्रभावित होता है डॉक्टर कालन खान से। डॉक्टर कालन खान का पहनावा और उनका प्रोफेशन चंदू को दोनों पसंद आता है। डॉक्टर कालन खान ने सफेद कोट के अलावा एक सफेद पगड़ी पहन रखी थी, साथ ही उनके हाथ में एक लेदर का बैग भी था। चंदू सोचता है कि वो अपना ये नाई का प्रोफेशन छोड़ देगा और डॉक्टरी के प्रोफेशन में जाएगा, क्योंकि चंदू के पिता को भी मेडिकल फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज थी और उन्होंने ये सारे टिप्स चंदू को भी दे रखे थे। अब दोस्तों फिर क्या था, चंदू भी डॉक्टर कालन खान के जैसे कपड़े पहन लेता है और वो पहुंचता है लैंडलॉर्ड के यहाँ, यानी कि जमींदार के घर। दोस्तों जमींदार कट्टरपंथी विचारधारा का था। वो चंदू को देखते ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि चंदू ने डॉक्टर जैसे कपड़े पहन रखे थे। ये जमींदार चंदू की इंसल्ट करने लगता है और उससे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ सुअर के बच्चे, तुमने मेरे धर्म को अशुद्ध कर दिया है। दोस्तों बड़ी जाति के लोग चंदू जैसे छोटी जाति के लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार करते थे। उनकी कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी चंदू ये बात नहीं समझ पा रहा था कि क्या उसने कोई गलती की है डॉक्टर कालन खान जैसे कपड़े पहन के। चंदू को इस रूढ़िवादी सोच पर बहुत बुरा लगता है। चंदू कहता है कि इस रूढ़िवादी सोच की वजह से हमारे जैसे छोटी जाति के लोगों के साथ हमेशा से अन्याय होते आ रहा है और हमें इस अंधकार में झोंक दिया गया है कि हम ऊंची जाति के लोगों की हमेशा सेवा करते रहें, और हमें इस बात का यकीन भी दिलाया गया है कि यही हमारे भाग्य में है। गांव का साहूकार भी चंदू की इंसल्ट करने से पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि तुम्हारे जैसा छोटी जाति का इंसान इन कपड़ों में बस जोकर लग सकता है, कोई इज्जतदार व्यक्ति नहीं। यहाँ तक कि गांव के मंदिर का पंडित चंदू को छोटी जाति का दानव कह के बुलाता है। इस तरह से गांव के अंदर ऊंची जाति के लोगों के द्वारा चंदू का बहुत अपमान किया जाता है। लेकिन दोस्तों चंदू उन लोगों में से नहीं था जो अपनी बेइज्जती होने के बाद चुपचाप बैठ जाए। वो मॉडर्न जमाने का मॉडर्न मैन था। वो कसम खाता है कि इस रूढ़िवादी सोच को बदल कर रहेगा और ऊंची जाति के लोगों को एक अच्छा सबक सिखाएगा। उसके अंदर एक विद्रोह सा फैल जाता है। उसकी ऐसी इच्छा थी कि वो अपने साथ साथ अपने पूरे नाई समाज को सम्मान दिलाएगा। एक नाई का बेटा होने के बावजूद चंदू के अंदर इतनी वीरता थी कि वो दूसरों को आसानी से चकमा दे सके। चंदू ये डिसाइड करता है कि वो गांव में ऊंची जाति के प्रसिद्ध लोगों का काम नहीं करेगा, जैसे उनका बाल कटिंग करना, सेविंग करना। इसके अलावा अगर उनके घर में कोई कार्यक्रम है तो चंदू उसमें ना ही डांस करेगा और ना ही उस कार्यक्रम में शामिल होगा। इन कामों को बंद करने के बाद चंदू अपनी आजीविका चलाने के लिए शहर जाने लगा और वहां पर काम करके पैसे कमाने लगा। थोड़े ही दिनों के बाद गांव के प्रसिद्ध लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। वो ये कि उन सभी के दाढ़ी, बाल, मूछें बहुत बड़ी बड़ी निकल आती हैं। जमींदारों के बाल बड़े और सफेद हो गए थे, जिसके बाद उन सभी की पत्नियां उन्हें धमकी देती थी कि वो लोग बूढ़े हो गए हैं, इसलिए वो अब उन्हें छोड़ देंगी। साहूकार अपने सफेद मूंछों को छुपाने के लिए उस पर तंबाकू लगा लेता है और ऐसा लगता है मानो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। इस तरह से गांव के प्रसिद्ध बूढ़े बुजुर्ग सभी के बीच में हंसी का पात्र बन जाते हैं अपनी बड़ी हुई दाढ़ी मूंछ की वजह से। अब दोस्तों गांव के प्रसिद्ध लोग आसपास के नाई लोगों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें दोगुना पैसा देंगे अगर तुम हमारा काम करोगे तो। लेकिन दोस्तों कोई भी नाई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चंदू ने करीब 7 मील दूर तक सभी नाई लोगों को समझा दिया था कि गांव के ऊंची जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दोगुना पैसा देंगे, लेकिन तुम उनका काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार मत होना, क्योंकि यही हमारे पास सबसे बड़ा मौका है अपनी आज़ादी और अपने समाज को सम्मान दिलाने का। दोस्तों फाइनली इस तरह से चंदू का ये प्लान पूरी तरह से सफल होता है। नाई समाज के द्वारा राजकोट जिले में पहला सलून खोला जाता है और दोस्तों उसी समय से सभी नाई तय करते हैं कि अब वो किसी के घर पर जाकर काम नहीं करेंगे, बल्कि जिस किसी को भी बाल कटवाना होगा या सेविंग कराना होगा वो उनके पास चल के आएगा, चाहे वो कोई भी हो। चंदू के इस जीत के बाद केवल नाई समाज में ही नहीं बल्कि भारतीय समाज में फैली रूढ़िवादी विचारधारा में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। ये जीत केवल चंदू की नहीं थी बल्कि छोटी जाति में रह रहे उन तमाम लोगों की थी